Hi everyone, welcome back to शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली सभी सब फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज की जो ये सेशन यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ, आपको यहाँ पर आपके बहुत सारी जो डाउट्स हैं उन चीज़ों को वन बाय वन करके फुल एक ही वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है। और जो भी डाउट्स हैं वो आपके इस वीडियो में होपफुली क्लियर हो जाएंगे, आपके जो भी डाउट्स लेकर हैं। तो फ्रेंड्स, अभी की जो चीज़ें चल रही हैं, आपने देखा है कि आपका फॉर्म आ चुका है, प्रॉपर चीज़ें वन बाय वन करके हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो आपके एडमिशन को लेकर जो भी डाउट आपके पास अभी भी रह गए उनको हम यहाँ पर करेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। जितने भी 2024 से 26 के सेशन के दौरान जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं, यूपी डिलीट करने वाले हैं या बाहर अदर स्टेट के हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिले। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नाम शालिनी क्लासेस है, लिंक आपको चैट बॉक्स में मिलेगा, ताकि जब भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी चीज़ें हैं तो वहाँ आप उससे पूछ सकते हैं, आपको बहुत तरीके से हेल्प की जाएगी। आपके एडमिशन को लेकर कई सारे प्रोसेस हैं, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि होता है कई सारे स्टेप में, वो हमें करना होता है। तो वन बाय वन करके डिस्कशन तो आपको बहुत सारी चीज़ों मुझे देना है, ताकि मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करती हूँ। देखिए, आप यहाँ पर जो हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका जो 2024 से लेकर 26 2 वर्षीय 2 ईयर का कोर्स है, उसके बारे में हमें जानना है। तो डीलर प्रशिक्षण 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन में बहुत सारे आपको गाइडलाइन भी मिली, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी शेयर कर दी। ये जो पीडीएफ है ये भी मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। काफ़ी बच्चे मांग रहे थे कि मैम नहीं मिल रहा है, तो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कॉलम दिख रहा है आपको, एक नोटिस जारी की गई है। पहला पॉइंट यहाँ पर एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। आप ही तो विज्ञापन निकला है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख शुरू होगी वो 18 तारीख से शुरू होगी, यानी कि आने वाला 18 तारीख जो 18 सितंबर हमारा आएगा, उस दिन से आपका साइबर कैफ़े के थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस जो है रन कर जाएगा। वो जो लास्ट उसकी डेट होगी कि आप कब तक भर सकते हो, वो 9 अक्टूबर होगी। आपका आवेदन 18 से प्रारंभ हो जाएगा, आपकी लास्ट डेट जो होगी वो 9 अक्टूबर होगी। आपकी जो फ़ीस जमा होगी वो 10 अक्टूबर तक होगी, और जो प्रिंट आउट निकलेगा वो 2 दिन बाद 12 को निकलेगा। ध्यान से, ये 4 डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कोशिश करिएगा कि 18 से 9 अक्टूबर के बीच में अपने फॉर्म को एनी हाउ फिलअप करा लीजिएगा, क्योंकि साइट स्लो होती है, सर्वर में प्रॉब्लम आती है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो विद इन अ टाइम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने। डॉक्यूमेंट में मैंने एक वीडियो बनाया था और हर डिटेल बताई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, तो वो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वो आप नहीं देखें तो देखिएगा। ये आपके पीएनपी की तरफ से सारे लेटर्स जारी किए जाते हैं, और डीएलएड वहीं की वहाँ के डायरेक्ट के थ्रू सारी चीज़ें प्रोसेस में आती हैं। तो ये एक सेटअप है, जो 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी है। तो इसको, ये स्टेप जो आपका होगा वो अभी नहीं 18 से होगा। तो आप देख सकते हो, आपको ऐसी ही साइट पर जाना है, updelit.info.in। आप प्रॉपर्ली जाएंगे, आपको ऐसा ही एक सेम पोर्टल ओपन होकर आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज हमारी तारीख 13 सितंबर, आप देख सकते हो मैंने आज की ही अपडेट यहाँ पर ली है, आज फ्राइडे है, 13 सितंबर है। आपके पूरे पोर्टल ऐसे ही ओपन होंगे, सारी डिटेल आपको दी। मैं आपको ये चीज़ क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता रहे। जो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है, डेट क्या है, अपडेट क्या है, काफ़ी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं। आप इस पोर्टल को जब ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा है जिस पर लिखा हुआ है यूपी डिलेट 2024 रजिस्ट्रेशन बिगिन आफ्टर 4 डेज। ठीक है, 4 दिन के बाद ये आपकी साइट पे है, हमारी जो साइट है वहाँ पर ये चीज़ें हैं। आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म भी यहीं से भरे जाएंगे और हर प्रोसेस यहीं से होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक टैब बना हुआ है, उस टैब में यहाँ पे जो है अबाउट डिलीट एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है। आप इसको टच करेंगे, आपको 3-4 ऑप्शंस खुलेंगे जिसमें डिलीट के बारे में हर डिटेल मिलती है, गवर्नमेंट कौन सा ऑर्डर देती है, जो सारी नोटिस जारी होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाती हैं। रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन एरो है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना है सारी चीज़ें डिटेल में होगी। तो इस तरीके से ये ड्रॉप डाउन एरो जो है ये आपका अभी आप एक्सेस करोगे तो आपको एक नया पोर्टल, जब आप जाएंगे ऐसी साइट को ओपन करिए, फ़ोन में भी ओपन होगी, आप देख सकते हो अपने फ़ोन में भी। तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन एरो को टच करोगे, देखो यहाँ पे बना हुआ है तिकोना जैसा,
इसको ड्रॉप डाउन एरो कहते हैं। आप इसको टच करेंगे तो कई सारे मल्टीपल ऑप्शन खोलेंगे और कुछ इस तरीके से पोर्टल खुल के आएगा आपके रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आज का ही यहाँ पर लिया हुआ है, जहाँ पे आपका शेड्यूल, आपका गवर्नमेंट ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन, आपकी स्टेट रैंक, आपकी जो रैंक वगैरह निकलेगी, आपकी जो अलॉटमेंट फीस होगी, आपकी जो चॉइस होगी आपके कॉलेज की, वो सारी चीज़ें इसी तरीके से आप सारे एरो आपके एक्टिव होंगे। अभी नहीं वर्क कर रहे हैं आपके सारे जो भी एरो है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड दिया गया है, इस डैशबोर्ड में सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हो और आपकी सारी चीज़ें यहीं से पता चलेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो गाइडलाइन यहाँ पर जारी होगा वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, सब कुछ आपको पता चलेगा। और आपकी 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें, पहला आपका रजिस्ट्रेशन, फिर उसकी फ़ीस, फिर फॉर्म फिलअप होगा, आपकी साइन और फोटो वगैरह स्कैन होगी, वहाँ पर सब सबमिट होगी, फिर आपका जो कंप्लीट फॉर्म होगा वो डाउनलोड होगा। इस तरीके से 1 बाय 1 करके आपके 3-4 प्रोसेस हैं जो आप साइबर कैफ़े के थ्रू करेंगे और ऐसे ही आपको सेम साइट पे जाके हर चीज़ करवानी होगी। और थोड़ा सा अलर्ट के साथ हर चीज़ को करिएगा ताकि आपके कोई भी फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक से हमें एक ब्लंडर इशू क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये पोर्टल कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, फिर उसका फीस वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो ये देख सकते हैं 18 को होगा, फिर 9 को, फिर 10 को, फिर 12 को आपका प्रिंट निकलेगा। तो सारी चीज़ें इस तरीके से जो मैंने आपको बताई है वो डिटेल मैंने दिखा भी दिया आपको कि ऐसे ही साइट है, ऐसे ही पोर्टल है, आपको इस जगह पर जाना होगा और ऐसी ऐसी चीज़ें 1 बाय 1 करके स्टेप में होंगी। वो जैसे जैसे आप एक स्टेप बढ़ते जाएंगे चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बता दूँ तो योग्यता वगैरह आपको पता है कि आपका हाई स्कूल इंटर वगैरह होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो मैं ध्यान से बता देती हूँ, फिर से सुन लीजिएगा। जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, योग्यता है, वो कह सकते हैं आपको पता है कि आपको भाई 10th होना चाहिए। हमारे यहाँ 12th के बेस पे नहीं होता है, 10th है, 12th और ग्रेजुएशन के बेस पे। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स ज़रूर होना चाहिए। आपकी जो स्टेट रैंक निकलेगी वो 16 अक्टूबर को जारी होगी, ये ध्यान रखिएगा। 16 अक्टूबर को आपकी स्टेट रैंक निकलेगी, आपका फॉर्म फिलअप होगा, एक स्टेट रैंक जारी होगी, तो वो आपकी जो है 16 अक्टूबर को आएगी। जिसकी मान लीजिए किसी की 25,000 आ रही है, 28,000 आ रही है, 30,000 आ रही है, 10,000 आ रही है, 2,000 आ रही है, तो स्टेट रैंक के वॉइस के हिसाब से आपको कॉलेज वगैरह अलॉट होता है। आपकी जो पहले राउंड की काउंसलिंग होगी वो आप कह सकते हैं फर्स्ट फेज़ की जो काउंसलिंग होगी वो 17 अक्टूबर के बाद से स्टार्ट होगी। 17 अक्टूबर से लेके वो 30 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, तो इसमें क्राइटेरिया निकालेंगे कि इतने से इतने रैंक के जितने बच्चे हैं वो पहले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका जिसका भी अलॉट हो जाएगा उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वगैरह शुरू हो जाएगा, वो अपने कॉलेज की तरफ करने लगेंगे प्रोसेस। और फिर जिनका रैंक सेकंड होगा उसके बाद की होगी उनकी सेकंड राउंड में काउंसलिंग होगी। सेकंड राउंड काउंसलिंग 20 नवंबर के आसपास जो है स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से एक टाइम ड्यूरेशन में होता है सारा प्रोसेस। तो इस तरीके से आपके काउंसलिंग के स्टेप्स होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे काउंसलिंग की जो भी डिटेल होगी मैं पूरा वीडियो बनाकर आपको हर एक बात बताऊंगी, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके प्रोसेस हैं, आपका जो सेशन होगा 2024 से लेके 26 2 साल का जो कोर्स बताया जाता है, ये कोर्स आपका 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 12 दिसंबर से 6 महीने तक का होता है। 6 मंथ का सेमेस्टर्स एग्ज़ाम होता है, राइट। तो 12 दिसंबर से आपका ये सेशन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट में हो जाएंगी। उसके पहले आपके ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि सारी बातें मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताई है। कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, बच्चे के साथ ये भी डाउट में है कि क्या अदर राज्य के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं कि अदर जो स्टेट राज्य के बच्चे हैं अदर स्टेट के वो कर सकते हैं, लेकिन उनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा काउंसलिंग के। पहले राउंड में यूपी वाले ही जितने उन्हें मौका दिया जाएगा। अदर जैसे बिहार हो गया और जो अलग अलग जगह के हैं जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल, लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग में उनको मौका दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एज लिमिट वगैरह की जो बात है वो 18 से लेकर 35 साल तक की है, ध्यान रखिएगा, ये एज की बात है। डॉक्यूमेंट वगैरह जो कुछ भी है ये ध्यान रखना है कि हाँ एक प्रॉब्लम और आती है, जो फॉर्म रिजेक्ट होता है, जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया रहता है उनके साथ समस्या होती है। और अगर आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया है या फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और उसके पहले चीज़ें नहीं आई हैं तो प्रॉब्लम में पड़ोगे आप। और कभी कभी ये भी थोड़ा देखने को मिलता है कि अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में बैक लगी हुई है, ठीक है, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म रिजेक्शन जो है वो डिलेड में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी बात मैंने आपको पूरी बता दी, तो ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर रखिए
और अपने रिज़ल्ट वगैरह जो भी चीज़ें उनको ध्यान में करके चलिए। सही चीज़, सारी चीज़ें सही तरीके से नई होनी चाहिए और समय के डेट के अनुसार होनी चाहिए। फ़ीस आपको पता है फॉर्म फिलअप करने की जो भी फ़ीस होती है आपको पता है, जनरल वाले जितने भी बच्चे हैं वो 700 रुपये पे करेंगे, ठीक है। ओबीसी और इसी में 700 में आएंगे, एसटी एससी 500 को पे करेंगे, विकलांग जो है वो 200 को पे करेंगे। तो ये एक अलग अलग क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप कराने का, वो हमको करना होगा। ये पेमेंट आपका उसी दिन होगा जिस दिन आप क्या करने जाएंगे, अपने फॉर्म को फिलअप कराने। कॉलेज अलॉटमेंट की जो फीस होती है वो 2 फेज़ में जमा होती है, ठीक है। कॉलेज अलॉट करना होता है तो 2 फेज़ में, पहले हम लॉक करने की फ़ीस देते हैं 5000, ठीक है। 5000 रुपीज़ हम कॉलेज को लॉक करने की देते हैं। फिर उसका जो फाइनल प्रिंट निकालते हैं कि हम मेरा ये कॉलेज लॉक हुआ और उस कॉलेज में हमको ले जाकर दिखाना होता है, तो उसकी फ़ीस हम 5000 फिर पे करते हैं। तो टोटल हम ऑनलाइन सबमिशन जो करते हैं डीएलएड के फॉर्म को लेकर वो 10,000 रुपये करते हैं और ये सभी करते हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट होंगे तो भी यही प्रोसेस है, डायरेक्ट में जिनका एडमिशन हो रहा है वो भी ये प्रोसेस है। अब जैसे जिसकी मेरिट होगी, हाई स्कूल की, इंटर की, जो भी चीज़ें होंगी उन्हीं के बेस पे ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। ओबीसी और जो एसटी एससी के बच्चे हैं उनको 5 साल की छूट है, यानी कि उनका मैक्सिमम 40 साल तक के वो लोग इसमें जो है कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको एक एक करके बताया कि एज लिमिट बता दी, कॉलेज अलॉटमेंट बता दिया, 2 राउंड की काउंसलिंग है वो बताया, स्टेट रैंक का कब क्या सीन होगा, कैसे कैसे फिलअप होगा, कहाँ कहाँ पे पोर्टल पे जाना है, क्या करना है, सारी डिटेल मैंने आपको शेयर की। अब इस वीडियो के बाद भी आपके जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा 1 बाय 1 करके। आपको ध्यान रखना है कि सारे स्टेप अच्छे से करिएगा, जल्दबाजी में गलतियां मत करिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ऐसा कोई भी काम मत करिएगा। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें बनवा लीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आपको उम्मीद है कि मैंने आपको एक सही जानकारी दी, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और जो भी डाउट अभी भी है या कुछ पूछना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।